पिछली गाथाओं में अपन ने पंच परमेष्टि का स्वरूप देखा। अब यहाँ ये बताया जा रहा है कि साधु की निश्चय ध्यान कैसे होता है, जो उत्कृष्ट एकाग्रता है वह कैसे आती है, वह कैसा होता है, ऐसे निश्चय ध्यान का यहाँ वर्णन किया जा रहा है। देखते हैं। जम किंचिवि चिंतन्तो ऋरीह वित्ति हवे जदा साहु लद्धूडयेयत्तं तदा हुतं तस्सडिच्छयं झाडम्। जम किंचिवी, जम यानी जो, किंचिवी कुछ भी, जो कुछ भी, चिंतन तो चिंतन करता हुआ, चिंतन करते हुए, ऋरीह वित्ति, ऋरीह वृत्ति यानी होता है इच्छा रहित हो जाना। निरीह वृत्ति, ऋरीह वृत्ति यानी इच्छा रहित। तो इच्छा रहित, कोई भी इच्छा शेष नहीं रहे। हवे हो जाते हैं, जदा यानी जब, साहु यानी साधु। तो साधु जब जो कुछ भी चिंतन करते हुए इच्छा रहित हो जाते हैं, और क्या होता है, लद्धूढ़ यानी प्राप्त करके, प्राप्त करके, एयत्तम एकाग्रता को, जो कुछ भी चिंतन करते हुए साधु एकाग्रता को प्राप्त करके इच्छा रहित हो जाते हैं। तदा आहु, तब यानी उस समय, आहु कहा जाता है, कहा जाता है, तम यानी उन साधु के, उन साधु के, तस् उसको, ऋच्छयम यानी निश्चय, झाड़म यानी ध्यान। उस समय उन साधु के उसको निश्चय ध्यान कहा जाता है। किसको निश्चय ध्यान कहा जाता है कि जदा जब, जदा जब साहु साधु, कोई साधु, जम किंची भी चिंतन तो, जो कुछ भी, जम किंची भी जो कुछ भी, चिंतन तो चिंतन करता हुआ, एयत्तम लद्धूढ़ एकाग्रता को प्राप्त करके, जदा जब साहु साधु, जम किंचिवी जो कुछ भी, चिंतन तो चिंतन करते हुए, एयत्तम लद्धूढ़ एकाग्रता को प्राप्त करके, निरीह वृत्ति हवे निरीह वृत्ति हो जाता है, तदा आहु तब कहा जाता है, तम उस उनके, तस् उसको, ऋच्छयम ध्यानम निश्चय ध्यान। तो जब कोई साधु जो कुछ भी चिंतन करते हुए एकाग्रता को प्राप्त करके इच्छा रहित हो जाते हैं, उस समय उन साधु के निश्चय ध्यान कहा जाता है। तो निश्चय ध्यान में कितनी बातें हो गई। एक तो मतलब जो कुछ भी चिंतन, ऐसा चिंतन, ऐसा लिख सकते हैं अपन, ऐसा चिंतन जिससे क्या हो जाता है, जिससे साधु एकाग्रता को प्राप्त करके, एकाग्रता को प्राप्त करके क्या हो जाते हैं, ऋरीह वृत्ति यानी इच्छा रहित हो जाते हैं, इच्छा रहित हो जाते हैं, वह उनके निश्चय ध्यान कहा जाता है। सीधे सीधे कहें तो क्या हुआ, इच्छा रहित हो जाना ध्यान है। किसी भी तरह की इच्छा जब शेष नहीं रहती वह ध्यान है। वह इच्छा रहित स्थिति कब उत्पन्न होती है, एयत्तम लद्धूढ़ एकाग्रता प्राप्त करके। जब तक एकाग्रता नहीं होगी इच्छाएं नहीं रुकेंगी। और एकाग्रता प्राप्त करने के लिए आचार्य महाराज ने ये नहीं कहा क्या, जो जम किंची विचिंतन को, जो कुछ भी चिंतन करते हुए, लेकिन ध्यान रखना किसके, साहु, जदा साहु, ये ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी बात है। ये नहीं कि अपने ऊपर घटा लो। साधु, तो साधु जो कुछ भी चिंतन करते हुए जब एकाग्रता को प्राप्त करके और इच्छा रहित हो जाते हैं, उस समय उन साधु के ऋच्छयम झाड़म आहु निश्चय ध्यान कहा जाता है। तो
पहली बात तो साधु के निश्चय ध्यान होता है, उन्हीं की योग्यता। दूसरी बात, चिंतन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी का मतलब अच्छा ही होगा, है ना। तो अच्छा चिंतन जो निवृत्ति परक होगा, उससे चिंतन से जब एकाग्रता आ जाती है तो वह साधु इच्छा रहित हो जाते हैं। ऐसी अवस्था निश्चय ध्यान की साधुओं के हुआ करती है। अब यहाँ पर इस 56 नंबर गाथा में ये बताया जा रहा है कि आत्मलीनता कैसे हो, आत्मा में ही लीन हो जाए, क्योंकि ये जो बाहरी विकल्प ज्ञान है उनके कारण निश्चय ध्यान होता नहीं है। एकाग्रता, वह भी ऐसी एकाग्रता हो जाए जब आत्मा में ही लीन हो। इस प्रकार की बात का उपाय बताते हैं यहाँ पर। मां चिट्ठः मां जंपः मां चिंतः किम विजेण होइथिरो अप्पा अप्पमिरो इडमेव परम हवेज्झाणम्। मां चिट्ठः, मां यानी होता है नहीं, तो नहीं करो। क्या नहीं करो? चिट्ठः यानी चेष्टा, किसी भी प्रकार की चेष्टा मत करो। मां जंपः यानी नहीं करो, जंपः मतलब बोलना, तो कुछ भी बोलो मत, बोलो नहीं, चेष्टा मत करो, बोलो मत। मां चिंतः, चिंतः यानी चिंतन, तो कुछ भी चिंतन नहीं करो यानी सोचो नहीं। किम भी यानी कुछ भी, किम भी चिंता, मां चिंता किम भी, कुछ भी सोचो मत। जीर्ण जिससे, होई यानी होती है, थिरो यानी स्थिरता, स्थिरता। अप्पा अप्पम्मि रहो, अप्पा अप्पम्मि आत्मा में ही, अप्पम्मि यानी आत्मा में ही, आत्मा में ही, रहो यानी रत होता है, रत होता है यानी आत्मा में ही रहता है। इदम एव यानी यह ही, परम यानी उत्कृष्ट, उत्कृष्ट यानी बिल्कुल निश्चय, उत्कृष्ट। हवेज्झाणम् होता है, झाणम यानी ध्यान, यह उत्कृष्ट ध्यान होता है। मां चिट्ठः चेष्टा मत करो, मां जंपः कुछ भी बोलो मत, मां चिंतः कुछ भी चिंतन मत करो, किम भी कुछ भी, तो चेष्टा मत करो, बोलो मत, और किम भी कुछ भी चिंतन नहीं करो। जेण होई थिरो जिससे स्थिरता होती है, और आत्मा अप्पम्मि रहो, आत्मा में रत हो जाता है, स्थिर होता है। आत्मा में रत होते हुए थिरो यानी स्थिर हो जाता है। इडमेव यह जो अवस्था है, कौन सी अवस्था? आत्मा का आत्मा में हो जाना। परम हवेज्झाणम् यह परम ध्यान होता है, यह परम ध्यान कहलाता है। तो क्या मतलब हुआ? मां चिट्ठः चेष्टा मत करो, चेष्टा यानी शरीर की कोई भी क्रिया नहीं करो। मां जंपः बोलो मत यानी वचन से कुछ भी मत बोलो, और मां चिंता है मन से कुछ भी सोचो मत। तो क्या हो गया? मन वचन काया की क्रिया बंद, स्टॉप। फिर इससे क्या होगा? आपा अप्पम्मि, जब मन वचन काया की क्रिया बंद हो जाएगी तो गुप्ती रूप जो अवस्था जिसे कहेंगे अप्पा अप्पम्मि रहो, आत्मा में रत होता हुआ, थिरो होई उससे क्या हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा। ऐसी अवस्था इदम एव यह ही परम हवेज्झाणम् परम ध्यान कहा जाता है। तो परम ध्यान यहाँ पे क्या हो गया कि जब किसी प्रकार का चिंतन नहीं होता है, किसी प्रकार का बोला नहीं जाता, किसी प्रकार से शरीर की चेष्टा नहीं होती है, उस समय जो आत्मा में लीन रूप स्थिति होती है उसे परम ध्यान कहा जाता है। अब ये ध्यान रखने वाली बात है, देखो कि आत्मा की बात, आत्मा की बात करने के लिए कहाँ आना पड़ा? ये 56 नंबर गाथा है। आज लोग जो इस प्रकार आत्मा की बात करते हैं वे तो पहली गाथा में आत्मा की, यहाँ आचार्य महाराज ने क्या क्या कराया,
6 द्रव्यों का ज्ञान हो, 7 तत्वों का ज्ञान हो, 9 पदार्थों का ज्ञान हो, मोक्ष मार्ग हो, मोक्ष मार्ग में भी आपके पास रत्नत्रय मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र पूरा रत्नत्रय हो, उसके बाद आपके जो व्यवहार चारित्र हो, व्यवहार चारित्र के बाद निश्चय चारित्र को आप करें, निश्चय चारित्र के बाद आपको एकाग्रता की ओर जाने के लिए जो मंत्र ध्यान है उनका जाप, उनसे स्थिरता आए आत्मा में, तब कहीं जाकर के इस प्रकार की स्थिति बना करती है। और साधुओं के आज तो अपन सुनते आत्मा आत्मा, ऐसे आत्मा आत्मा को आपा अपम में रहो, ऐसे नहीं हो जाता है। इतनी स्टेज पार करके जो साधु इस स्थिति में पहुंच जाता है, चिंतन भी बंद हो जाता है, तब जाकर के आत्मा आत्मा में उन बिरले साधुओं, साधुओं के भी नहीं, बिरले साधुओं की होती है, बिरले साधुओं की आत्मा में आत्मा का रमण होता है। कहने की बातें अलग है कि आत्मा में लीनता हो रही, आत्मा कुछ नहीं हो रहा है, सब सीधे शब्दों में कहें तो ये बकवास हो रही है, कुछ नहीं हो रहा, कोई आत्मा का ध्यान नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे आचार्य कुंदकुंद जैसे महाराज ने भी कहा है कि कोई जो ये अणु मात्र भी जिसके पास परिग्रह है, उसको आत्मा का साक्षात्कार हो ही नहीं सकता है। इसलिए इस बात को अपन समझे, और यहाँ तक जो आत्मा की पहुंचने का व्यवहार चारित्र से निश्चय चारित्र को प्राप्त करके फिर ध्यान की एकाग्रता के माध्यम से जब राग द्वेष मां चिट्ठय मां जंप है, जो अपन ने पढ़ा, राग द्वेष जब छूट जाता है इष्टनिष्ठ पदार्थों में, तब जाकर के कहीं ऐसी स्थिति बनती है कि मन वचन काया शांत होता है और आत्मा का आत्मा में लीन होना, इस परम ध्यान रूप अवस्था की प्राप्ति हुआ करती है। परम ध्यान की बात चल रही है। अब उस ध्यान को कौन ऐसा आत्मा है जो धारण कर सकता है? वह ध्यान कौन आत्मा कर सकता है? हर व्यक्ति ध्यान नहीं कर सकता है, और उसमें भी वह ध्यान जिसमें चेष्टा नहीं है किसी प्रकार की, मन वचन काय की क्रिया नहीं है, ऐसे उत्कृष्ट ध्यान जिसमें आत्मा अप्पा अपम में रहो, आत्मा आत्मा को प्राप्त कर लेता है, ऐसा ध्यान कौन कर सकता है? उस ध्यान के पात्र को, ध्यान के साधन को यहाँ बताया जा रहा है। तब सुध वदवम चेदा झाड़ रह धुरंधरो हवे जम्हा तम्हा तत्तीय निर्दा तल्लद्धिये सदा होई। तब यानी तप, सुध यानी श्रुत, वदवम यानी व्रत, चेदा, चेदा यानी आत्मा, वदवम यानी व्रत वाली, व्रत वाला, तप श्रुत और व्रत वाला आत्मा, झाड़ रह ध्यान रूपी रथ, झाड़ रह यानी रथ, तो ध्यान रूपी रथ, धुरंधरो रथ की धुरी को, धरो यानी धारण करने वाला, धारण करने वाला हवे होता है, जम्मा यानी जिस कारण से, जिस कारण से, तो जिससे, सीधे सीधे अपन इसको कर ले, जम्मा यानी जिससे, जिससे, चेदा यानी आत्मा, आत्मा जिससे आत्मा झाड़ रहे धुरंधर हवे, ध्यान रूपी रथ को धारण करने वाला होता है। किससे? तप श्रुत और व्रत, तो जिस कारण से तप श्रुत और व्रत वाला आत्मा ध्यान रूपी रथ को धारण करने वाला होता है, तम्हा इसलिए तत्तीय, उन तीनों में, कौन कौन? तप श्रुत और व्रत, तो तीनों में हृदा यानी निरत हो जाना चाहिए, निरत होना यानी लग जाना, धारण कर लेना, तप श्रुत और व्रत में लग जाना। क्यों? तल्लद्धिये, उसकी प्राप्ति के लिए, उसकी प्राप्ति के लिए, प्राप्ति के लिए, तल्लद्धिये उसकी प्राप्ति के लिए, सदा होई हमेशा, होई यानी होना चाहिए। क्या मतलब हुआ?
कि जिससे तप स्रोत और व्रत वाला आत्मा ध्यान रूपी रथ की धुरी को धारण करने वाला होता है। ध्यान रूपी रथ जो की धुरी है, ध्यान रूपी रथ उसकी जो धुरी है उसको धारण करने वाला आत्मा कब होता है? जब उसके पास तप व्रत और श्रुत होता है। इसलिए यानी ध्यान रूपी जो रथ है उसकी धुरी क्या है? तप श्रुत और व्रत। जैसे रथ है, रथ की धुरी नहीं होगी तो रथ नहीं टिकेगा, टूट जाएगा, गिर जाएगा, बिखर जाएगा। इसी प्रकार से ध्यान, तो ध्यान की धुरी क्या है? तप श्रुत और व्रत। तप श्रुत और व्रत जिस आत्मा के लिए होंगे वह आत्मा ध्यान नहीं कर पाएगा। तो जिससे चेदा आत्मा तप श्रुत व्रत वाला आत्मा झाण रहे धुरंधरो ध्यान रूपी रथ की धुरी धारण करने वाला होता है। ठीक है ना? इसलिए उन तीनों में हृदय सदा हुई, सदा निरत हो जाना चाहिए। तल्लद्धिये, उस ध्यान की प्रसिद्धि के लिए, प्राप्ति के लिए। तो उस ध्यान की प्राप्ति के लिए हमेशा निरत हो जाना चाहिए, इन तीनों में लग जाना चाहिए। क्या क्या? तप करो, श्रुत धारण करो और व्रत का पालन करो। ये तीन चीजें हैं। क्या है? ये तीनों की तीनों ध्यान रूपी रथ की धुरी है। तो जैसे धुरी के बिना रथ नहीं रहेगा, और रथ क्या हो गया? रथ हो गया ध्यान, और धुरी क्या हो गए? ये तप व्रत श्रुत। तो इस प्रकार जब तक ये धुरी नहीं होगी तब तक रथ नहीं टिकेगा। उसी प्रकार ये धुरी तप व्रत श्रुत रूपी धुरी नहीं होगी तो ध्यान होने वाला नहीं है। ये आचार्य महाराज ने यहाँ पे स्पष्ट कह दिया। इसलिए तत्तीय उन तीनों में तल्लद्धिये, उस ध्यान की प्राप्ति के लिए सदा हृदय हुई, हमेशा लग जाना चाहिए। यदि जिसको भी आत्मा का ध्यान करना है, उत्कृष्ट ध्यान को प्राप्त करना है, तो वो व्रत धारण करे, तप धारण करे और श्रुत धारण करे। श्रुत यानी भाव श्रुत, द्रव्य श्रुत, दोनों प्रकार का। अब आप देखिए कितनी बड़ी बात कह दी गई है कि ध्यान तो दिखा दिया, इतना अच्छा ध्यान होता है पम रहो, लेकिन वह ध्यान की धुरी क्या, किस पे धारण किया जाएगा? आज कितने ध्यान चल रहे हैं, किस किस प्रकार से आध्यात्मिक शिविर होते हैं, किस प्रकार से आत्मा की बातें की जाती हैं, आत्मा 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 आत्मा, और ये सब आगम की कसौटी पर। तो देखो आगम क्या कह रहा है, क्या है? ध्यान होगा तो सही, उसका पात्र कौन होगा? पात्र कौन होगा? कौन व्यक्ति है जो उस ध्यान को धारण कर पाएगा? ऐसे हो जाएगा कि अपना उत्कृष्ट ध्यान, उसके लिए कोई पात्रता नहीं चाहिए। 5 पापों में लगा हुआ व्यक्ति, उसकी काय मन वचन काय की चेष्टा खत्म हो जाएगी क्या? और जिसकी मन वचन काय की चेष्टा खत्म होगी, क्या वो पाप करेगा क्या? तो ये सब बातें विचारनी है, इन बातों पर विचार करना चाहिए। और कोई आत्मा की बात करने से पहले आत्मा की ध्यान होता कैसे? कितनी आचार्य, इतने बड़े आचार्य क्या लिख रहे हैं? तप श्रुत और व्रत ये ध्यान की धुरी है, इसके बिना ध्यान नहीं हो पाएगा। अब व्रत तो है नहीं, अब व्रती बने बैठे हैं, 5 पाप का त्याग नहीं है, और आत्मा की बात करते हैं, आत्मा का ध्यान हो रहा है। क्या आत्मा का ध्यान हो रहा है? आगम प्रमाण हमारे पास आगम है, और आगम क्या कहता है कि उस ध्यान के लिए क्या चाहिए? व्रत, तप और श्रुत की आवश्यकता है। और व्रत अपन जानते हैं 5 महाव्रत, अनुव्रत आदि रूप होते हैं, तप है, श्रुत है। इस प्रकार से कहने का मतलब ये है कि जिससे तप, श्रुत और व्रत सहित आत्मा ध्यान रूपी रथ की धुरी को धारण करने वाला होता है। इसलिए उन तीनों में हमेशा उस ध्यान की प्राप्ति के लिए लग जाना चाहिए, यानी व्रत श्रुत में लग जाना चाहिए, जिससे वह उत्कृष्ट ध्यान हमें प्राप्त हो सके। अब अपने सामने इस द्रव्य संग्रह ग्रंथ की ये अंतिम गाथा है। इस गाथा में हमारी आचार्यों की एक बहुत ही समृद्ध और उत्कृष्ट परंपरा रही है कि वे स्वयं को, अपने आप को पूर्ण ज्ञानी नहीं मानते हैं। वे कहते हैं कि हम थोड़ा सा श्रुत जानते हैं,
वह श्रुत भव्य जीवों के निमित्त से हमने प्रकट किया है, इसमें कोई कमी रह सकती है। प्रमाद से अल्प ज्ञान के वश होकर के कोई कमी यदि रह जाती है तो उसको जो अच्छे मुनिराज हैं, जो हमसे ज्यादा ज्ञानी हैं, वो उसका सुधार कर सकते हैं। इस प्रकार की विनम्रता प्रायः हमारे सभी आचार्य करते हैं। आचार्य कुंद जैसे भगवान भी जो किज क्षणम न घित तब्बम, इस प्रकार की बातें लिखते हैं। पूज्य नेमिचंद महाराज भी यहाँ पर यही कहते हैं। क्या कहते हैं देखते हैं। दौव संगहमिणम मुनिणाः दोष संचय चुदा सुद पुण्या शोधयन्तु तणु सुत्तधरेण रेमी चंद मुनिना भड़ियम जम। दव्य संग्रहम इडम, तो दव्य संग्रह यानी द्रव्य संग्रह, द्रव्य संग्रह, इडम यानी यह द्रव्य संग्रह मुनिना, मुनि, दोष संचय चुदा यानी दोषों से रहित, दोषों से रहित मुनि, शुद्ध पुण्य और श्रुत से पूर्ण, श्रुत से पूर्ण यानी पूर्ण श्रुत वाले दोषों से रहित मुनि शोधयन्तु, शोधन करें, शोधयन्तु यानी शोधन करें यानी शुद्ध करें, शुद्ध करें। तणु, अब क्या देखो, तणु सुत्त धरेण, तणु यानी थोड़ा सा, सुत्त धरेण यानी श्रुत धारण करने वाले, धारण करने वाले, नेमी चंद मुनिना, नेमी चंद मुनि के द्वारा, नेमी चंद्र मुनि के द्वारा, भड़ियम जम, भड़ियम यानी कहा गया है, कहा गया है, जम यानी जो। तो नेमी चंद, देखो तणु सुत्त धरेण, थोड़ा श्रुत धारण यानी थोड़े ज्ञान की धारी, नेमी चंद मुनि के द्वारा, नेमी चंद मुनि के द्वारा जो दप्प संग्रहम इणम, यह द्रव्य संग्रह भड़ियम यानी कहा गया है, उसको क्या करें। मुनिनाः, जो मुनिनाथ हैं, मुनिनाथ हैं, दोष संचय चुदा, दोषों से रहित हैं, दोषों के, दोष संचय दोषों के कोष से रहित हैं यानी दोषों के समूह से रहित हैं। शुद्ध पुण्य, श्रुत से पूर्ण हैं, वे क्या करें, शोधयन्तु, शोधन करें, यानी इस ग्रंथ को तणु सुत्त धरेण, कम ज्ञान वाले यानी थोड़ा श्रुत धारण करने वाले नेमी चंद मुनि द्वारा द्रव्य संग्रह यह कहा गया है, इसमें कोई कमी रह गई हो तो क्या करे, जो मुनिनाथ हैं वे दोष संचय और दोषों से रहित हैं, ऐसे मुनि, कैसे मुनि, दोषों से रहित हैं और शुद्ध पुण्य, पूर्ण शुद्ध के धारी हैं, जिन्हें मतलब हमसे ज्यादा ज्ञान हो, वे मुनि शोधयन्तु, शोधन करें। ऐसा नहीं कि कोई भी शोधन करने को आ जाए, कोई अपनी छोटी बुद्धि से और इसको शोधन करने लग जाए, नहीं, जो दोषों से रहित हो और हमसे ज्यादा ज्ञानी हो, शुद्ध पुण्य यानी नेमिचंद महाराज से ज्यादा ज्ञान वाले हों, वे इस ग्रंथ का यानी द्रव्य संग्रह ग्रंथ में यदि किसी प्रकार की कोई कमी रहती है तो उसका शोधन करके इस ग्रंथ को पूर्ण शुद्ध बनाएं। ये पूज्य आचार्य की महानता है, लघुता है, कोई कमी नहीं है। जब हम प्राचीन आगम देखते हैं तो प्राचीन आगम के आधार पर एक एक शब्द पूज्यवर जो आचार्य नेमिचंद महाराज ने इस द्रव्य संग्रह में लिखा है, उसका एक एक शब्द पूर्वाचार्यों के द्वारा कहा गया हुआ है। कोई भी ऐसी बात नहीं है जो द्रव्य संग्रह की एक मात्रा मात्र, एक अक्षर मात्र भी ऐसी हो जो हमारे प्राचीन आचार्यों से मेल नहीं खाती हो। जो हमारे षटखंडागम आदि की जो प्राचीन परंपरा है उस परंपरा के विरुद्ध हो। इन 58 गाथाओं में
एक शब्द, एक अक्षर भी ऐसा नहीं है जिसको ये कहा जा सके कि ये पुराने आचार्यों के विरुद्ध है या परंपरा विरुद्ध है या जो केवली सर्वज्ञ भगवान ने कहा है उस तत्व के विपरीत है। एक एक अक्षर, एक एक शब्द पूज्यवर आचार्य नेमिचंद महाराज ने चुन चुन करके रखा है, चुन चुन करके रखा है। और इस 58 गाथाओं के माध्यम से, मात्र 58 गाथाओं के माध्यम से जैन आगम का मर्म, जैन धर्म का मर्म, जैन तत्व ज्ञान का मर्म गागर में सागर जैसा भर दिया है। यह जिसे हम कह सकते अल्पकाय, लघुकाय ग्रंथ होकर के भी एक महान ग्रंथ है, महान ग्रंथ है। क्या बचता है जब हम 6 द्रव्य पढ़ लेते हैं, जब 7 तत्व समझ लेते हैं, 9 पदार्थ, पुण्य पाप देख लेते हैं, मोक्ष मार्ग देख लेते हैं, मोक्ष का स्वरूप देख लेते हैं, जहां हम सिद्धों को समझ लेते हैं, जहां हम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र समझ लेते हैं, ध्यान की विधि समझ लेते हैं, पंच परमेष्ठियों का स्वरूप समझ लेते हैं, उत्कृष्ट ध्यान की अवस्था समझ लेते हैं। इसके बाद क्या बचता है? कुछ भी नहीं बचता है। ऐसे हमारे जो पूज्य आचार्य नेमिचंद महाराज हैं, जिन महाराज ने अपन सब भोले भाले भटके हुए लोगों को, अज्ञानियों के लिए इस प्रकार का यह ग्रंथ दिया, ऐसा ग्रंथ दे दिया जो सतखंडागम जैसे ग्रंथ आज हम पढ़नी, हम क्या जाने, हमारी कितनी बुद्धि है, हम क्या समझ पाएंगे उन ग्रंथों के बारे में। जो महान ग्रंथ पूज्य आचार्यों ने लिखे, जिनकी सैद्धांतिक विवेचनाएं हैं, हम उन तक नहीं, उनकी गहराई नहीं पकड़ पाएंगे। अविरत अवस्था है, इसमें तो और भी नहीं पकड़ पाएंगे। ऐसे ग्रंथों का सार निचोड़ रख करके हमारी भाषा में, सरल भाषा में, और उस तत्व का वर्णन करके, और हमें ऐसे नेमिचंद महाराज ने दिया। ही अपन सब निश्चित रूप से बड़े पुण्यशाली हैं। आपके इस ग्रंथ से ही पता चलता है, आपके इस ग्रंथ से ये पता चलता है कि आपका ज्ञान कितना उत्कृष्ट कोटि का होगा। मात्र 58 गाथाओं में इस सृष्टि के रहस्य को समझाने वाले ऐसे आचार्य नेमिचंद जयवंत हों। उनकी यह जो कृति है वह भी जब तक सूरज चांद रहे।